कर रहे हैं कि रीट 2022 की परीक्षा यदि बीएसटीसी सुप्रीम कोर्ट से हार जाती है तो रीट 2022 की परीक्षा पुनः होगी, वो बीएड के लिए होगी। जब पुनः परीक्षा बीएड के लिए होगी तो उसके बाद आप समझ लीजिए कि फरवरी में होने वाली जो अध्यापक परीक्षा है वो फरवरी में नहीं होगी। बीएसटीसी सुप्रीम कोर्ट से हार जाती है, नहीं जीतती है और बीएड शामिल हो जाती है तो लगे हुए शिक्षकों की नौकरी जाएगी। ये बात मेरी पर्स में नोट करके रख लीजिएगा। नमस्कार, आप सभी का रमेश सुरेल यूट्यूब चैनल पर बहुत हार्दिक स्वागत है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड शामिल को लेकर रीट 2021-2022 लेवल 1 में बीएड शामिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 12 अक्टूबर 2022 को बहुत बड़ी सुनवाई होने जा रही है। अभी ताज़ा अपडेट जो सुप्रीम कोर्ट में वकीलों के माध्यम से जो बीएसटीसी संघर्ष समिति को मिली है वो आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने जा रहा हूं। जो इस सुनवाई को लेकर 12 अक्टूबर को कौन कौन सी घटनाएं घटित हो सकती हैं उनके बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बीएसटीसी, डीएलईडी, जेबीटी, ईटीटी के छात्र किसी भी राज्य के हो वो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और सभी जगह शेयर करें, बहुत ही महत्वपूर्ण है। विशेष तौर पर राजस्थान के रीट 2021 के जो चयनित अध्यापक, पंजाब के ईटीटी के चयनित अध्यापक और हिमाचल के जेबीटी के चयनित अध्यापक जिनकी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के सब्जेक्ट टू एसएलपी के अधीन हुई है, आदेश के अधीन हुई है, वो खास तौर पर इस वीडियो को देखें। आसमान में खतरे के बादल छा गए हैं, वो किस प्रकार से छा गए हैं जो महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, मिस मत कीजिए और सब जगह शेयर कीजिए। जो भी चयनित हैं उनके पास खास तौर पर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। इस बात को मेरे को मानिएगा जरूर, आपसे रिक्वेस्ट है। सबसे पहले जो महत्वपूर्ण बिंदु कौन से हैं उनको लेकर के चर्चा कर लेता हूं। सुनवाई कब होगी, कौन सी बेंच में होगी, क्या नेक्स्ट डेट मिलेगी 12 अक्टूबर को या अंतिम फैसला होगा। रीट 2021 चयनित अध्यापकों की नौकरी खतरे में कैसे है, क्वेश्चन मार्क, क्यों, पूरी डिटेल से इस वीडियो में समझिए। उनकी नौकरी जाने वाली है, क्वेश्चन मार्क है। रीट 2022 की परीक्षा पुनः हो सकती है, वो क्यों हो सकती है वो भी आप इस वीडियो में देखिएगा। फरवरी में होने वाली परीक्षा जो आपकी अधीनस्थ बोर्ड जो फरवरी में जो आपकी परीक्षा आयोजित कराने वाला है जो अध्यापक की, वो परीक्षा पोस्टपोन हो सकती है, आगे खिसक सकती है। वो कैसे खिसक सकती है वो भी आप इस वीडियो में समझिएगा। यदि रीट 2021 में चयनित शिक्षक हटाए जाते हैं तो उनकी जगह क्या पद सर्जित होंगे या बाद में नई मेरिट बनेगी और नई कट ऑफ बनेगी और लगे हुए हटेंगे। इस बात को लेकर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। चाहे पंजाब के ईटीटी के हो चाहे हिमाचल के हो, सभी जगह एक जैसा नियम लागू होगा, एक जैसा प्रभाव पड़ेगा, जिसका कारण भी बताऊंगा। अभी हाल ही में टीएसपी से 31 कैंडिडेट जो चयनित जो टीचर्स थे उनको हटा दिया है, पद सर्जित नहीं किए। इस बात को लेकर के भी इस वीडियो में चर्चा करूंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। इन निम्न बिंदुओं पर मैं विस्तार से चर्चा करूंगा, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सुनवाई की बात की जाए 12 अक्टूबर 2022 को कोर्ट नंबर 13 में जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच में होगी, जिसमें जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस पीएस नरसिम्हा जी इस मैटर की सुनवाई करेंगे। कोर्ट नंबर 13 में आइटम नंबर 24 पर यह मैटर लिस्टेड हुआ है, यह आपको जानकारी होगी, नहीं है तो आपको बता दी गई है। अब आती है कि क्या नेक्स्ट डेट मिल सकती है। जो वकीलों ने जो इनपुट दिया है उस बात पर भी मैं चर्चा करूंगा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वकीलों ने साफ तौर पर मैसेज क्लियर कर दिया है जो क्या घटनाएं घटित हो सकती हैं और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। 12 अक्टूबर को क्या नेक्स्ट डेट मिल सकती है। फिलहाल की परिस्थिति में वकीलों ने बताया है कि 12 अक्टूबर को कोई डेट नहीं मिलेगी, अंतिम फैसला होगा। कोई भी चांसेस नहीं है आगे की तारीख मिलने के, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार बार पीछे भी ऑर्डर में जारी किया था और इस बार सख्ती से आदेश में लिखा गया है कि कोई भी और मौका अवसर नहीं दिया जाएगा। जो भी रिटर्न आर्गुमेंट है वो कंप्लीट कीजिएगा और पक्ष और विपक्ष के, और सुनवाई होगी और अंतिम फैसला होगा। तो डेट मिलने के तो सवाल ही नहीं है। अब सवाल आता है कि रीट 2021
चयनित अध्यापकों की नौकरी खतरे में कैसे है, क्या वो हट पाएंगे? इस बात को लेकर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। रीट 2021 अध्यापक जो सुप्रीम कोर्ट के सब्जेक्ट टू एसएलपी के अधीन नियुक्ति हुई है, यदि बीएसटीसी सुप्रीम कोर्ट से हार जाती है, नहीं जीतती है और बीएड शामिल हो जाती है, तो लगे हुए शिक्षकों की नौकरी जाएगी। ये बात मेरी पर्स में नोट करके रख लीजिएगा। और जिस दिन बीएसटीसी हार जाए, उस दिन उस पर्स में से ये बात निकाल कर पढ़ लेना और मेरी बात को याद कर लेना, या मेरे इस वीडियो को रिकॉर्ड करके रख लेना कि ये बात कही थी। और उस समय भले ही बाद में मुझे ट्रोल करना या कुछ भी करना, लेकिन जो सत्य है और वो कड़वा है। भले ही ज्ञान देने वाले लोग ज्ञान देने आ सकते हैं, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करूंगा। ये सुप्रीम कोर्ट से जो अपडेट मिली है, जो वकीलों ने बताया, वो आपको मैं बता रहा हूं। यदि सुप्रीम कोर्ट से बीएसटीसी, जेबीटी, ईटीटी, डीएलईडी केस में हार जाती है, तो राजस्थान में, पंजाब में और हिमाचल में जो सुप्रीम कोर्ट के सब्जेक्ट टू एसएलपी के अधीन जो नियुक्तियां हुई हैं, उनकी मेरिट नहीं बनेगी, उनकी कट ऑफ नहीं बनेगी और बीएड शामिल होकर बनेगी। जो उसमें आएंगे उनको मिलेगी, बाकी लोगों को हटा दिया जाएगा। प्रशासन का, सरकार की तरफ से एक ऑर्डर, एक पेज का आदेश जारी होगा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना के तहत इन सभी की नियुक्तियां निरस्त की जाती हैं। यह आएगा, यह सत्य है, यह कड़वा है। यदि आपको ये बात मेरी सत्य नहीं लग रही हो, तो इस बात को आप नोट करके पर्स में रख लीजिएगा और जिस दिन बीएसटीसी हारे उस दिन याद कर लेना, या वीडियो को सेव कर लेना, उस दिन पता लग जाएगा। कानूनी तौर पर बात की जाए तो मैंने साफ तौर पर सत्य कह दिया है। अभी फिलहाल की स्थिति और परिस्थिति के हिसाब से मैं आपको बताऊं, सुप्रीम कोर्ट में बीएसटीसी संघर्ष समिति के पास इस मैटर पर पैरवी करवाने के लिए सफिशिएंट फंड नहीं है, जिसमें दो सीनियर एडवोकेट पैरवी कर सकें, मिस्टर कपिल सिब्बल जी और मिस्टर मीनाक्षी अरोड़ा जी। इतना पेमेंट और इतना फंड नहीं है। और ये मैं साफ बीएसटीसी संघर्ष समिति ने मुझे बताया कि कोई पर्याप्त फंड नहीं है और सीनियर वकील पैरवी नहीं कर पाएंगे। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको पुनः अवगत करवाता हूं, यदि 12 अक्टूबर की सुनवाई में ये दोनों वकील नहीं रहेंगे, तो बीएसटीसी मेरे अकॉर्डिंग माय बेस्ट ऑफ नॉलेज बीएसटीसी हार जाएगी, क्योंकि वहां पर उन तथ्यों का जवाब देने वाला, मजबूती से जवाब देने वाला नहीं होगा, तो बीएसटीसी हारेगी। उसके बाद चाहे मुझे ट्रोल करना या बीएसटीसी संघर्ष समिति को आप भला बुरा कहना, उसके बाद कुछ नहीं होगा। जब चिड़िया चुग जाए खेत, उसके बाद पछताते रहना, दोष देते रहना, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रखना। जो हट जाएंगे वो नौकरी से हट जाएंगे। पद सर्जित और कई और महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उन पर भी मैं चर्चा करूंगा। कुछ ज्ञानी लोग आए हैं जो ज्ञान पहले भी दे रहे थे चयनितों के अंदर, और वो आज भी दे रहे होंगे, लेकिन उनसे मैं पूछना चाहता हूं, जब सुप्रीम कोर्ट से स्टे आने की, जब उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई थी, उस समय जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी, उस समय जब स्टे आने का डर था, तब ये जो आज 15,500 जो चयनित शिक्षक हैं, किस प्रकार से स्टे नहीं आ जाए, कैसे भी करके बचा लो, किस प्रकार से गुहार लगा रहे थे, आज पूरे अंडरग्राउंड हो गए हैं। लेकिन याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अधीन आपकी नियुक्तियां हुई हैं, और जिस दिन बीएसटीसी हारेगी आपकी नियुक्तियां जाएंगी। और पद सर्जित की जो बात कह रहे हैं, ये बात भी मेरी नोट करके रख लीजिएगा पर्स में। पद सर्जित नहीं होंगे, आपकी नियुक्तियां कैंसिल होंगी और आप हटेंगे नौकरी से। पद सर्जित नहीं होंगे, 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं। यह बात सत्य है और कड़वा है। क्यों नहीं होंगे वो भी मैं बता देता हूं। क्योंकि बीएड शामिल होने पर लगभग इतने कैंडिडेट होंगे जितनी एक नई भर्ती हो जाए। ऐसा सरकार नहीं करेगी, क्योंकि नई भर्ती सरकार निकाल चुकी है और उसकी परीक्षाएं और सब कुछ प्रोग्राम तय हो चुका है। आगे आने वाला चुनाव भी है, तो ये कैसे कर सकती है सरकार। लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूं,
जो पद सर्जित के बारे में जो बोल रहे हैं, लगभग 10,000 लोग बीएसटीसी के बाहर हो जाएंगे। और यदि सरकार पद सर्जित करती है तो आज वेटिंग के बाद जो कट ऑफ ओबीसी की 130 है और बाकी कैटेगरी के अलग अलग, उससे ऊपर जितने भी बीएड के सभी को ज्वाइनिंग देनी पड़ेगी, और जो पॉसिबल नहीं है। और ये हो जाए तो मेरी बात आप नोट करके रख लीजिएगा और उस दिन मुझे बता दीजिएगा कि ये देखिए सर्जित हो गए। 100% गारंटी है पद सर्जित नहीं होंगे और टर्मिनेशन के ऑर्डर जारी होंगे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत यदि बीएसटीसी हार गई। डरा नहीं रहा, जो सत्य है वो बता रहा हूं, कड़वा है, जो आदेश की पालना करनी होगी। और सुप्रीम कोर्ट टर्मिनेट करने के, बर्खास्तगी के आदेश, आपको नौकरी से हटाने के आदेश जारी करेगा जिस दिन बीएसटीसी हारेगी। ये मैं साफ तौर पर कह रहा हूं। जो बीएड के भी कह रहे हैं कि याचिकाओं को ज्वाइनिंग मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट बार बार हर सुनवाई में कहा है कि सभी नियुक्तियां हमारे आदेश के, हमारी कोर्ट के अंडर हो रही हैं, जब जब बीएड ने स्टे मांगा है। लेकिन कुछ चयनित हैं जो ज्ञान दे रहे हैं और पहले भी दे रहे थे, मैंने वीडियो के अंदर बताया था। उनसे रिक्वेस्ट है कि वो प्रेजेंट इन पर्सन पिटिशनर के रूप में सुप्रीम कोर्ट में फाइल लगाकर, आईए लगाकर के उपस्थित हुए हैं वो चयनित अध्यापक, और अपने आर्गुमेंट करें। मुझे मालूम है आपको समझ में तो नहीं आएगा वहाँ क्या बोला जा रहा है, लेकिन आपको अंग्रेजी में ही बोलना पड़ेगा। लेकिन वहाँ बोलिएगा कि सर ये हमारे हैं, आप कैसे हटा सकते हैं हमको नौकरी को। वहाँ बहस कीजिएगा, कितना केस सरल है, पता चल जाए। मैं मानता हूँ कि आप लोग अपने फील्ड के अंदर, आप अपनी डिग्री में मास्टर माइंड होंगे पढ़ाने में, लेकिन हर आदमी हर चीज़ अपनी फील्ड का एक्सपर्ट होता है, सर्वोपरि सभी फील्ड का एक्सपर्ट नहीं होता है। उनसे रिक्वेस्ट है जो ज्ञान दे रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जाएं, एक बार अपने आर्गुमेंट तो करें, पता तो लगे कि कितना आप बोल पाते हैं। हम भी वहां पर आपके लाइव लिंक के माध्यम से सुने कि आप क्या बोल रहे हैं। बोलना, सोशल मीडिया पर मैसेज करना बहुत आसान है, लोगों को भड़काना बहुत आसान है। कुछ बीएसटीसी के लोग ही हैं जो बीएसटीसी केस को डुबाने में लग गए, ये भली भांति मालूम है। वो जो ज्ञान दे रहे हैं, अलग अलग तरीके से आरोप लगा करके या तरह तरह तरीके से अपनी बातें कह रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप फ्री में, यदि एडवोकेट होता है तो आप कर दीजिए, यदि आप नहीं होता तो आप कम से कम खुद पैरवी कर लीजिए, मालूम चल जाएगा। कई लोग कई प्रकार के सवाल भी कर रहे हैं कि बार बार तारीख का क्या लोचा है। हम नहीं मांग रहे सुप्रीम कोर्ट में तारीख। बीएसटीसी संघर्ष समिति जो केस लड़ रही है वो सुप्रीम कोर्ट में एक बार भी डेट नहीं मांगी। अब कोर्ट देती है, यदि आपको इससे प्रॉब्लम है तो कोर्ट में जाइए और उपस्थित होइए, बोलिए जज साहब ये क्या है बार बार तारीख का, आपको जवाब भी मिल जाएगा वहां से। कोर्ट की प्रोसीजर होते हैं, नियम होते हैं, जज के ऊपर डिपेंड करता है, उस समय पर पैरवी पर डिपेंड होता है। उन पर आप सवाल खड़े नहीं कर सकते कि बार बार तारीख क्यों मिले। और आपको मालूम है कि तारीख क्यों मिल रही है, हर बार भारत सरकार का रहता है। अब परेशान कर रहे हैं आप लोग, मालूम है कि आपका बजट फिजूल खर्च हो रहा है। 1-2 सुनवाई में न्याय मिल जाता है, उसको आपको 10 सुनवाई करवानी पड़ रही है, बट क्या कर सकते हैं, अब वकील हैं। काफी लोग कई प्रकार के और सवाल खड़े कर रहे हैं कि रीट 2022 की परीक्षा, यदि बीएसटीसी सुप्रीम कोर्ट से हार जाती है तो रीट 2022 की परीक्षा पुनः होगी, वो बीएड के लिए होगी। जब पुनः परीक्षा बीएड के लिए होगी तो उसके बाद आप समझ लीजिए कि फरवरी में होने वाली जो अध्यापक परीक्षा है वो फरवरी में नहीं होगी। रीट 2022 की परीक्षा पुनः होगी बीएड के लिए लेवल 1 की, उसके बाद उसका नॉर्मलाइजेशन दोनों का करके रिजल्ट जारी होगा, 2 शिफ्ट हो जाएंगी, या बाद में जो भी होगा उनका पेपर अलग से होगा, वो क्वालिफाई होंगे, उसका रिजल्ट आएगा, परीक्षा होगी, उसके बाद फरवरी में वो परीक्षा नहीं होगी और कितने बाद होगी उसका मालूम नहीं। इसलिए ये दोनों बातें मैं सत्य बोल रहा हूं, क्योंकि रीट 2022 भी सब्जेक्ट टू एसएलपी है। अब जो टीएसपी में 31 कैंडिडेट हैं जो सरकार ने कुछ प्रॉब्लम थी उसमें गलत तरीके से वो लग गए थे और छात्र हाईकोर्ट पहुंचे और हाईकोर्ट ने उनको नियुक्ति के आदेश दिए, तो सरकार ने उस कट ऑफ से जो बाहर थे लगे हुए टीचर को हटा दिया
और नए ले लिए। जो सरकार 31 पोस्ट नई सर्जित नहीं कर पाई और लगे हुए को हटा दिया, तो 10,000 लोगों को हटाएगी। ये आप समझ लीजिए, जो सरकार 31 पद सर्जित नहीं कर पाई उनको हटा दिया इतने महीने की सैलरी मिलने के बाद, तो आप लोगों को भी हटा सकती है। चाहे हिमाचल के हों, चाहे पंजाब के हों, चाहे आप राजस्थान के हों, सुप्रीम कोर्ट जो आदेश देगा उसके तहत आप हटेंगे। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करने के लिए बीएसटीसी संघर्ष समिति के पास फंड नहीं है। आज जो चयनित अध्यापक हैं, जो अभी जिनका चयन हुआ है, वो लोग सुप्रीम कोर्ट में अपने कैरियर बचाने के लिए 3,000 रुपये 5,000 रुपये नहीं दे सकते। जिनकी सैलरी 23,700 रुपये पर मंथ है, उसमें से 3,000 रुपये 5,000 रुपये निकाल नहीं सकते वो अपने कैरियर के लिए। उसके बाद जब हारेंगे, जब टर्मिनेशन का ऑर्डर आएगा, तब बोलेंगे कि सर अब कुछ रास्ता बताइए, हमारे पास कुछ बचा है क्या, हमारी नौकरी बचाइए, हम रो रहे हैं, हम डिप्रेशन में, हमारे घर वाले हैं, ये हैं वो हैं, हम सब बर्बाद हो जाएंगे, हम फांसी खा लेंगे, वो कर लेंगे। उसके बाद कोई रास्ता नहीं बचेगा, साफ बोल रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट में बीएसटीसी संघर्ष समिति बेस्ट टू बेस्ट एडवोकेट से पैरवी करवाने और बेस्ट टू बेस्ट आर्गुमेंट करवाने की कोशिश करता है, अभी तक करता है, जिसका नतीजा है जो कई सवाल फीस, एडवोकेट की फीस को लेकर सवाल कर रहे हैं, कई लोग समिति पर आरोप लगा रहे हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं आप अपनी आईए पर कपिल सिब्बल को उतार दीजिए। वो फ्री में पैरवी करते हैं तो फ्री में करवा लीजिए। वो यदि जो अभी फिलहाल जो बजट लग रहा है, जो पर पैरवी उससे कम में होते हैं तो आप करवा लीजिए ना, कौन मना कर रहा है। एक और बात, जो सुप्रीम कोर्ट से जो वकीलों के माध्यम से जो बीएसटीसी संघर्ष समिति को जो इनपुट मिला है वो मैं बता देता हूं। बीएसटीसी संघर्ष समिति को वकीलों ने साफ कह दिया है कि 7 अक्टूबर 2022 तक आप हमको बताएं कि कौन से सीनियर एडवोकेट करने हैं और कौन से नहीं करने। ये क्यों कहा? 12 अक्टूबर 2022 को सुनवाई है, सुप्रीम कोर्ट का पिछला आदेश है जिसमें लिखा गया है कि रिटन आर्गुमेंट कंप्लीट करें, रिप्लाई कंप्लीट करें। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, जो सीनियर वकील हैं उनसे कंसल्ट करके रिटन आर्गुमेंट कंप्लीट करवाए जाएंगे। जब आप लोगों के पास फीस होगी तब ये आगे वकील समिति वकीलों को बोलेगी कि हमारे पास सीनियर वकील के लिए फीस है, आप उनसे कंसल्ट करके आर्गुमेंट कंप्लीट करवा लीजिए और आने वाली सुनवाई में पैरवी करवाएंगे। तब वो उन सीनियर वकीलों से चर्चा करके उनके प्रत्येक बिंदु का भारत सरकार, एनसीटी, बीएड सभी बिंदुओं का काउंटर रिप्लाई तैयार करेंगे और सबमिट करेंगे। 10 तारीख को कोर्ट खुलेगी, उसमें कोई डिफेक्ट आ गया रिप्लाई में तो हो सकता है वो भी संशोधित करना पड़ेगा, रिप्लाई करने में भी समय लगेगा। 12 अक्टूबर को बहुत सारी सुनवाइयां होंगी तो कपिल सिब्बल और मीनाक्षी अरोड़ा जी को एंगेज करने के लिए पहले से उनको बोलना पड़ेगा, कहीं उसी समय दूसरे मैटर में वो एंगेज ना हो जाएं। उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि रिटर्न रिप्लाई सबमिशन देना। तो बीएसटीसी संघर्ष समिति ने साफ शब्दों में कहा है, यदि 7 अक्टूबर 2022 तक समिति के पास 2 सुनवाई का पैसा नहीं होता है, जैसा पिछले वाले वीडियो में बताया है, 2 सुनवाई का पैसा नहीं होता है, तब तक सुप्रीम कोर्ट के किसी भी सीनियर को हायर नहीं करेगी। समिति ने साफ शब्दों में कह दिया है। और वहां यस नहीं बोलेंगे तो रिटर्न आर्गुमेंट तैयार नहीं होंगे। जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है, एओआर हैं, वो अपने हिसाब से आर्गुमेंट तैयार करेंगे, जैसा उनको अपने बेस्ट नॉलेज के हिसाब से वो अपना रिप्लाई तैयार करके जमा दे देंगे और वहीं से आपका भविष्य तैयार हो जाएगा। केस किधर है, क्योंकि जो रिटर्न आर्गुमेंट है वो ही वहां बोले जाते हैं और उसी पर पैरवी होती है। यदि वो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील के अंडर में होते हैं तो बेस्ट होते हैं, और बाकी वकील तो अपना सभी एओआर भी बेस्ट ही बनाने की कोशिश करते हैं। और ये भी मैंने सुप्रीम समिति ने साफ कह दिया है कि यदि 7 अक्टूबर तक नहीं आता है फंड समिति के पास, तो समिति उनकी लिस्ट बना रही है, जिन जिनका अभी जो पेमेंट आ रहा है उन सभी को वापस रिफंड कर दिया जाएगा। जिसको केस लड़ना है वो सुप्रीम कोर्ट रही, वो वकील है,
जाए और लड़े और जिताए, क्योंकि किसी के पास बार बार बोलने का समय नहीं है। सभी को अपनी पढ़ाई करनी है, सभी को तैयारी करनी है, कोई फ्री नहीं बैठा है। जो चयनित अध्यापक जो सोच रहे हैं इसे अपने एटीट्यूड में, गुरूर में और उसमें बैठे हैं कि हमको कोई हटा नहीं सकता, मेरी इस बात को नोट कर लीजिएगा। जिस दिन हारेगी उस दिन हटेंगे। दुनिया की ताकत आपको कोई बचा नहीं पाएगी, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। कोई पद सर्जित नहीं होंगे। जो आज जो आपको ग्रुप में आकर के जो बहकाने की जो बातें करते हैं वो उस दिन नहीं मिलेंगे। उनके नंबर ब्लॉक मिलेंगे, वो ग्रुप से बाहर मिलेंगे और वो स्वयं सोचेंगे कि ये क्या कर दिया हमने, हमारे साथ क्या हो गया। उस दिन वो लोग आपको नहीं मिलेंगे। मैं जब भी बोलता हूं मैं हर बात सत्य बोलता हूं, चाहे किसी का भी पक्ष क्यों ना हो। अब कई लोग मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पर, तमाम पर कई लोग हैं, वो हैं तो बीएसटीसी के, लेकिन बातें करते हैं जैसे बीएड के बीएसटीसी बर्बाद हो जाए। हो सकता है उन्होंने प्रोफेशन दूसरा चूज कर लिया हो अपना तैयारी का माध्यम, हो सकता है कोई उनकी पर्सनली कोई दुश्मनी होगी ताकि इस केस को डूब जाए, या कोई दूसरे फील्ड की तैयारी करने लग गए होंगे, या इस केस से या उन लोगों से जो लीड कर रहे हैं उनकी कोई दुश्मनी होगी। अभी आप वो पूरी दुनिया का भला नहीं चाहते। कितने राज्य के छात्र डूब जाएंगे। जो चयनित छात्र अपने 3,000 5,000 रुपए इस केस के लिए सहयोग नहीं कर सकते, समिति अपने पास जेब में नहीं रख रही है, सब कुछ हिसाब देती आई है। वो सुप्रीम कोर्ट में गूगल पर जो फीस के बारे में डाउट है वकीलों के, गूगल पर आप जाकर के स्वयं सर्च कर लीजिए इन वकीलों की फीस क्या है, आपको मालूम चल जाए। यदि उसके बाद भी नहीं होता है तो आप एक दिन सुप्रीम कोर्ट जाइए और वहां पर जो वकील हैं जो भी इसकी पैरवी कर रहे हैं उनसे जाकर पूछ लीजिएगा कि हमारा ये केस है और इस केस में आप क्या फीस लेंगे, कितने में लड़ेंगे, मालूम चल जाएगा। ऐसी चीजों में साफ सत्य है और मैं तो साफ बोल रहा हूं, पता कीजिए यदि विश्वास नहीं हो रहा है तो। लेकिन मुझे हैरानी इस बात की है वो चयनित छात्र जो स्टे आने से पहले किस प्रकार से बोलते थे, और मेरे पास बहुत कमेंट आते थे कि कैसे भी करके सर नौकरी दिला दो, हम आपको भविष्य में आप हमारा चमक जाएगा, हम हमारे 1 महीने की सैलरी आपको गिफ्ट में दे देंगे, वो दे देंगे। अरे भैया मुझे मत चाहिए, मुझे सैलरी नहीं चाहिए। आप कम से कम अपने भविष्य जिताने के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस के लिए दे दें एक सैलरी, तो वो बहुत है, मुझे नहीं चाहिए। आपके वकीलों के जो फीस है वो आप पूरी कर दें। जो समिति का जो सहयोग करने का जो माध्यम है वो आपके स्क्रीन पर है। जो अकाउंट नंबर जो भी आपके फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जो भी नंबर है वो आपके स्क्रीन पर है। जो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है और इसी के साथ में कमेंट बॉक्स में भी पिन किया हुआ है, आप उस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। लेकिन मैं एक बार पुनः आपको बताना चाहता हूं, मैं चयनितों के ग्रुप में देख रहा था जो पूरे दिन वो आदेश आ गया, वो आ गया, सैलरी कब आएगी, वो पे स्लिप नहीं आई, वो आईडी नहीं आई। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए, सहयोग के लिए बात हुई, सबको सूंघ गया, कोई बोलना ही बंद कर दिया, किसी के डाउट ही नहीं रहे। और कुछ तो वो लोग हैं जो धरना प्रदर्शन जयपुर में थे, वो लोग गायब हो चुके, और वो लोग हैं जो स्टे नहीं आ जाए ज्वाइनिंग से पहले जो सवाल करते थे वो लोग आज खिलाफत में हैं, और वो लोग बीएसटीसी को हराने में, पता नहीं उनके पास कौन सा नॉलेज आ गया, कौन सा ज्ञान आ गया, मेरे समझ से बाहर है। इस प्रकार से कई तरह की बातें हैं, मैंने आपको बता दी है। समिति के पास 7 तारीख लास्ट है, तब तक पेमेंट आता है तो सुप्रीम कोर्ट में आपकी पैरवी करने के लिए सीनियर वकील जाएंगे। यदि नहीं आता है तो आपका पेमेंट जो लिस्ट बनाकर जो डाला गया है वो उन सभी को वापस रिफंड कर दिया जाएगा। जिसको केस लड़ना है वो केस रहा, वो फाइल रहा, वो वकील रहे, लड़िए और जिताइए। और जो चयनित हैं सबसे ज्यादा बुरा उनके साथ होगा। जो अचयनित हैं उनका क्या होगा? अभी तैयारी कर रहे हैं और ज्यादा तैयारी कर लेंगे, लेकिन जो चयनित हैं वो और भी तैयारी नहीं कर पाएंगे। कई दिन तो वो सदमे से बाहर नहीं आएंगे, बाद में वो ट्विटर अभियान और धरना प्रदर्शन में रहेंगे, और जिसमें कुछ होना जाना नहीं है। याद रखिएगा, सीएचए का आंदोलन 28,000 नौकरियां हटाई थी,
और कितने महीने आंदोलन किया था, उसके बाद भी उनको पुणे ज्वाइनिंग नहीं दी थी। जो वोट बैंक की राजनीति का जो ज्ञान दे रहे हैं वो याद रखिएगा, नहीं देगी। कुछ बातें सत्य हैं और कड़वी हैं। धरना प्रदर्शन से आप सीएचए का आंदोलन भी याद कर लीजिएगा और रेट 50,000 का भी याद कर लीजिएगा। जिस दिन हटाने का आदेश मिलेगा, धरना प्रदर्शन करोगे तो जो नई शिक्षक भर्ती 15,500 पर है उसको 25,000 कर देगी सरकार, लेकिन उसमें पद सर्जित नहीं करेगी, क्योंकि आंकड़ा जो सूत्रों के मुताबिक जो मिला है उसमें लगभग 15 से 20,000 बीएड वाले ऐसे हैं जो आपकी जो फाइनल जो कट ऑफ है वेटिंग के बाद उससे ऊपर इतने लोगों के नंबर हैं, 15 से 20,000 बीएड वालों के, वो सभी को मिलेगी और उनका रिजल्ट जारी होगा, उनका प्रमाण पत्र जारी होगा, आगे की भर्ती भी डूबेगी और पीछे वाली भी। ऐसा कचरा बनेगा कि आपके समझ से बाहर हो जाएगा, ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। जो सत्य बात बोली है इस वीडियो में, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को सभी जगह शेयर कीजिएगा। जो चयनित नहीं है वो भी खास तौर पर अपने सामर्थ्य के अनुसार सहयोग करें, लेकिन इस बात का बड़ा दुख है कि जो अचयनित है उन्होंने सबसे ज्यादा सहयोग किया है। आंदोलन हो, धरना प्रदर्शन हो, आर्थिक सहयोग में हो। जो चयनित हैं उन्होंने मात्र पिछली सुनवाइयों में इसलिए किया था कि स्टे नहीं आ जाए, इसलिए उस समय सहयोग कर दिया था। अब पता लगता है कि वो कितने इस बीएसटीसी के लिए अपना रखते हैं कि बीएसटीसी बचे, वो अपनी नौकरी के लिए स्टे नहीं आ जाए इसलिए सहयोग किया था, जो कुछ आया था। लेकिन आप लोग जो इतना सा अमाउंट नहीं दे सकते, इतनी सैलरी में आने के बाद आप इतनी बड़े बातें करते थे, आप दान राशि तो स्कूल में क्या देंगे, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने के लिए। और मैं सभी ग्रुपों में सभी जगह मेरे पास पूरी रिपोर्ट बन के आई है। फिलहाल हालत बहुत खराब है और बीएसटीसी हारने के कगार पर है। जब कोई सबूत बोलने वाला नहीं होगा तो केस नहीं जीता जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में केस, भले ही अभी मेरे पास एक केस और आया था, कोई प्रॉपर्टी का था, इतने सारे एविडेंस थे और उसके सुप्रीम कोर्ट में रखने वाला बोलने वाला नहीं था और वो केस हार गया। मैं उस केस को देखने के बाद इतना सरप्राइज हुआ कि ये केस हारा कैसे गया, तो पता चला कि इसको रखने वाला था ही नहीं, वो लेके घूम रहा था। तो इसलिए ये मैं बातें कह रहा हूं कि उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से हारने के बाद कोई रास्ता नहीं बचेगा। डेट हम नहीं मांग रहे, सुप्रीम कोर्ट देता है तो उसके आगे हम उनसे नीचे हैं, उनके आदेश की पालना हमको करनी पड़ती है और आपको भी करनी पड़ेगी। और जो पीछे जो ग्रुप में ज्ञान दे रहे थे वो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाकर, और जो अभी ज्ञान दे रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंट इन पर्सन पिटिशनर के रूप में उपस्थित होकर के पैरवी तो कर लें। सबूत मैं भेजता हूं उनको, और अपनी फाइल लगाई और बनाई या किसी वकील के माध्यम से लगा करके वहां पैरवी तो करें, पास बना करके पता तो चले। समझ में आता नहीं है फाइल में प्रेयर क्या है, प्रेयर कैसे तैयार होती है, ज्ञान देने लग जाते हैं, एग्जाम्पल देने आ जाते हैं। ये नहीं पता कि परिस्थिति के हिसाब से हर चीजें बदलती जाती हैं, हमेशा वो चीजें नहीं रहती हैं। बाकी पूरी चीजें मैंने अपडेट दे दी है। 7 अक्टूबर तक का समय है, समिति के पास फंड आएगा तो 2 सुनवाई के पैसे होंगे तभी सीनियर वकील एंगेज होंगे। 1 सुनवाई का पैसा भी होगा तो सीनियर वकील नहीं होंगे, पैसे वापस रिफंड किए जाएंगे। क्योंकि फिलहाल इतने नोटिस जारी हुए हैं और फिलहाल आर्गुमेंट बहुत लंबे होंगे, जिसमें 2 दिन सुनवाई चलेगी लगातार। आपने ईडब्ल्यूएस और तमाम सुनवाइयां देखी होंगी सुप्रीम कोर्ट में, संवैधानिक पीठ की, किस प्रकार से कितने लंबे लंबे सुनवाइयां चलती है। 24 नंबर पर लगा हुआ है, उस दिन होगी और उससे अगले दिन भी होगी, कंटिन्यू हियरिंग होगी 2 दिन की। और इसलिए कह रहा हूं कि 2 दिन की सुनवाई के पैसे नहीं होंगे। यदि 12 अक्टूबर को सीनियर वकील उतर भी गए, 13 को नहीं हुआ, जो बीएड ने जो आर्गुमेंट किए हैं, जो एनसीटी एमएचआरडी ने जो आर्गुमेंट किए, उनका कोई रिप्लाई देने वाला काउंटर क्रॉस आर्गुमेंट के समय यदि सीनियर वकील नहीं होगा तो उसमें 12 अक्टूबर को उतारने का भी कोई फायदा नहीं रहेगा। इसलिए 2 सुनवाई के लिए वकील होना जरूरी है, सीनियर वकील। जो मुझे समिति ने बताया वो मैंने बता दिया। समिति जो पीछे वाले वीडियो में आपको जो निर्णय बताया था वो बीएसटीसी संघर्ष समिति ने
एक मत से निर्णय पारित करके पूरी चीजें क्लियर की थी और आपको पूरी अपडेट दी थी। अभी भी बीएसटीसी संघर्ष समिति ने मुझे पूरी अपडेट दी कि ये परिस्थिति है, वो मैंने आपको बता दी है और मैंने सत्य बातें कही हैं, वो आप नोट करके इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को सेव करके रख लीजिएगा। जिस दिन बीएसटीसी, जेबीटी, ईटीटी, डीएलएड हार जाए उस दिन मेरे से इस वीडियो को आप देखते रहना, बाद में ट्रोल करते रहना। आरोप और प्रत्यारोप का दौर तो जिस तरीके से बीएड में चलता है वैसे ही आप करोगे, ये सत्य बोल रहा हूं। उसके बाद करते रहना, कोई फायदा नहीं होगा।